कि कोई एक गूगल का एम्प्लॉई है जिसने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसने कहा कि जो एआई है वो सेंटिएंट है, यानी वो लिविंग है। उसने कुछ ऐसा होता हुआ देखा बैक एंड पे जो यूजुअली लोग नहीं देखते हैं। उसका ये फियर था कि एआई इज सेंटिएंट इन द सेंस कि एआई इज कॉन्शियस। तो व्हाट इज योर थॉट, क्योंकि आप भी पीछे से इसके ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरीके से ये सॉल्यूशंस निकाल रहा है। अभी आपने बताया कि जो आपने एप्लीकेशन बनाई उसमें ऐसी ऐसी चीजें इसने कर दी जो आपने नहीं बताई थी, करेक्ट, करने को नहीं कही थी, फिर भी इसने कर दी। राइट। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इन फ्यूचर एआई इज गोइंग टू बी वेरी नियर टू कॉन्शियस और सेंटिएंट बीइंग्स? आई थिंक येस। वाई? बिकॉज अभी जो लोग हैं ना, मतलब मैंने जितने लोगों से आई डू लॉट ऑफ लाइक मेंटरिंग एंड ऑल, सो कहते हैं कि एआई के पास फीलिंग नहीं है। आई गेस आपके भी शो में लोग आए थे और ये बोलता है एआई कैन नॉट हैव दैट फील। ठीक है, वो एक फीलिंग है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। बट अगर हम इसके एक रिवर्स पे जाएं, रिवर्स साइकोलॉजी देखें, तो एआई इज ओनली इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन, और भी बहुत पहले से, नॉट अभी। बट अभी जो डिफरेंस है, लाइक आपने जो बोला सेंटिएंट जो अब हुआ है, एक लिविंग कॉन्शियस है उसमें, मैं उसका अगर एक डिफरेंस बताऊं लोगों को कि कैसे हुआ है। एआई वॉज सॉल्विंग फ्रॉम लास्ट आई वुड से 5-10 ईयर्स से टास्क सॉल्व कर रहा है, बट इट वॉज वेरी स्पेसिफिक कि एक डोमेन में, कि मैं कैमराज हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, आई वांट टू ड्राइव, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। देन एक हेल्थ केयर में ट्यूमर डिटेक्शन, एक एआई को, डीप लर्निंग मॉडल को हमने इमेजेस दिखा दी एक्सरे की, एक नॉर्मल, एक ट्यूमर से कैंसर डिसीज, उसको ट्रेन कर दिया, एंड इट इज़ लाइक नाउ प्रिडिक्ट सीइंग द इमेज कि ये बंदे को कैंसर हो सकता है, कितनी एबिलिटी है, 90% एक्यूरेट, 95, एंड इट हैज़ अचीव मोर देन 95% एक्यूरेसी। तो स्पेसिफिक हो गया बेसिकली, वो स्पेसिफिक टास्क एक सॉल्व कर रहा था, एंड दैट इज लिमिटेड, एंड हम लोग भी यही सीख रहे थे। एआई अभी तक एक टास्क कर रहा था, बट नाउ इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि वो अपनी लर्निंग से, जो एक तरह से ह्यूमन लर्न करता है, और इसको मैंने लिंक किया अपने ह्यूमन माइंड से, तो विच इज़ वेरी सिमिलर। क्योंकि हमारे माइंड में अगर हम देखें एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन, अगर किसी ने अगर स्टडी किया हो, तो उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, विच इज़ न्यूरॉन तो मेन है ही, आर सेंसेस जो हम लेते हैं पूरे वर्ल्ड से, आईज, ईयर्स, हैंड्स, ठीक है, और एक हमारे डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन है। ये हैं, डेंड्राइट्स का काम है इनपुट सिग्नल लेना, एक्सॉन का काम है आगे सप्लाई करना, मतलब आगे न्यूरॉन्स को बनाना, और वी हैव मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, एंड उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। दिस इज़ आर ह्यूमन थिंग, कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली, माइंड ने प्रोसेस की, उसका आउटपुट मेरे को डिसीजन लेना है, मैंने कर लिया। तो एआई भी सिमिलर है, क्योंकि हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसका नाम ही यहीं से आया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, 96-98 लेयर्स हैं, अगर आप ChatGPT की बात करो, इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इतना सारा उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आपस में सब कनेक्टेड है न्यूरॉन्स, विच वी कॉल इट एज हिडन न्यूरल नेटवर्क्स। सो आपस में सब कनेक्टेड है, जैसे ह्यूमन ब्रेन कनेक्टेड है न्यूरॉन्स। इफ़ आई सी माई लाइफ स्केड्यूल की सुबह से लेकर शाम तक जो मैं चीज़ें करता हूँ, या एक ह्यूमन नॉर्मल करता है, वो एआई कर रहा है, एंड उसका बेसिक वही है जो न्यूरल नेटवर्क्स हमारे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास न्यूरल, मतलब मेरे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस केस में, बट मेरे सेंसेस लाइव हैं, सिमिलरली उसके भी न्यूरॉन्स लाइव हैं, एंड हम उसके बढ़ाए जा रहे हैं अभी। लाइक मुझे लगता है कि हाँ, वो स्टेज आ जाएगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन उसके पास अनलिमिटेड है, जो मेरे पास एक लिमिटेड है। तो इट कैन अचीव और मोर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, और वो सॉल्व कर लेगा सारे टास्क, बिकॉज इट्स अ मशीन। अगर हम जो भी करते हैं, मतलब एज ह्यूमंस, एज सेंटिएंट बीइंग्स, एज लिविंग बीइंग्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक विच कैन जनरेट सम काइंड ऑफ वैल्यू फॉर अदर्स, जहां से पैसा कमाया जाता है। दूसरा विच इज नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तो अगर कुछ ऐसे टास्क हैं जो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे जो टास्क हैं, दे आर नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू फॉर सोसाइटी एट लार्ज। तो अगर इसको हम एक तरफ कर दें और सिर्फ उसकी बात करें विच इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू, यानी कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी R&D है, उसका डेवलपमेंट है, उसकी मार्केटिंग है, अगर इस सबको हम देखते हैं, जो भी वैल्यूएबल टास्क्स हैं जो एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, वो सब एआई कर लेगा, उससे बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। एग्जैक्टली। इतनी बेसिक सी बात बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, एंड दे आर इन अ डिनायल मोड, और ये बात सुनते ही उनको डर लगने लग जाता है। राइट। वो एक अभी उस स्टेट में, लाइक वो खुद के यूज़ नहीं कर रहे अभी, लाइक ऑब्वियसली अगर कोई भी टास्क में है तो बिग पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, बट ये होने ही वाला है, हो रहा है बहुत अच्छे लेवल तक। बट आने वाले टाइम पे यस, जो वैल्यू एड्स हैं ह्यूमन के सोर्सेज हैं, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग रिसर्च उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए ही।
कि आज कुछ टास्क है जिसमें मेरे को इतनी मैन पावर रिक्वायर्ड है, इतने टूल्स रिक्वायर्ड हैं, ये प्रोसेस उसका लेंदी है, एवरीवन इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि इसको छोटा कैसे किया जाए, इसमें कॉस्ट कैसे कटिंग की जाए और इसको और ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। तो मोस्टली इस पे ही रिसर्च कर रहे हैं और जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं यही कर रहे हैं। आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू थ्री थिंग्स, टाइम, मनी एंड एफिशिएंसी। करेक्ट, तीनों ही चीजों में अगर देखा जाए तो एआई विल आउट परफॉर्म ह्यूमंस लाइक एनीथिंग राइट। डाउन द लाइन, बट वो समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तब हो सकता है देयर आर फ्यू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, Right. वो देख करके उनका दिमाग चलेगा और वो कहेंगे कि ठीक है, आइदर आई नीड टू डू समथिंग जहां पर के इस एआई को मैं यूज करूं कुछ क्रिएट करने के लिए, बिकॉज दैट्स हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वैल्यूएबल, या फिर कुछ ऐसा करूं जिसमें एआई को आने में अभी टाइम है। अभी एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से या एक आगे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन हु आर इन नॉन टेक, मतलब जिनको टेक में नहीं जाना, दे आर लाइक मार्केटियर्स, दे आर डूइंग सम क्रिएटिव जॉब्स और जो एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दे शुड नो कि मेरे को यूज़ कैसे करना है अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। ऑब्वियसली इट कैन हैम्पर जो हम अभी देख पा रहे हैं, बट एक प्रोडक्टिविटी इनहैंस करेगा कंटेंट राइटर्स के लिए और ब्रांडिंग के लिए कि मुझे कितना अच्छा कंटेंट, ईमेल डिलीवरी, ईमेल सेंड करेगा। तो मेरे को यूज़ करना तो आना ही, यूज़ करना तो सबको ही आना चाहिए। तो मेरा एक अभी पर्सपेक्टिव ये रहेगा लोगों के लिए कि आप यूज़ तो करो, जितने टूल्स आ रहे हैं एटलीस्ट अवेयर रहो, इग्नोरेंट मत रहो कि कुछ नहीं होगा, वी विल कंटिन्यू, नो, जस्ट लर्न इट। और जो बंदे डेवलपमेंट साइड में जाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी लाइक स्पेसिफिक, कि जिनको टेक में जाना है, दे शुड लर्न कि कोर वो कैसे काम करता है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू यूज एआई इन सम वे और द अदर, लेकिन वो ऊपर ऊपर से यूज कर रहे हैं। हाँ। जैसे एक होता है किसी टूल को यूज करना एक एमेच्योर की तरह, और एक है प्रो की तरह यूज करना। राइट, तो वो लोग जो कि इसको प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि उसके लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर समझना पड़ता है कि प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ एआई टूल्स को यूज करके कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आई कैन सी दैट इज अ फ्यूचर। राइट, तो अब जब हम वो कर रहे थे तो जो हमारी टीम थी, जो कोर टीम थी, जो कंटेंट क्रिएट कर रही थी, वो नहीं कर पा रहे थे। तो वी हैव हायर्ड समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड शी इज ट्रेनिंग द एंटायर टीम कि देखो इसमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जा सकता है। और उसमें देयर इज मेजर डिफरेंस इन द सेंस कि जैसे अब वो खुद अपने हिसाब से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बट दैट पर्सन, शी केम इन एंड सेड कि आपने ये क्रिएट किया, अब देखो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सो यू नीड टू ऐड सम नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड दोस थिंग्स जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट। तो देयर आर पीपल हु आर गेटिंग इनटू इट बट एट अ वेरी सरफेस लेवल। तो आई थिंक दे विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोफेशनल्स, करेक्ट, जो प्रॉपर्ली समझते होंगे कि उसको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज देयर इन डेटा एनालिटिक्स, तो जिसको प्रॉपर्ली समझ आता होगा, बेसिक तो सबको समझ आ ही रहा है कि एक सीएसवी को अपलोड करो, एक्सएलएस को अपलोड करो, उसको चार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो जो मैनेजमेंट है वो खुद ही कर लेगा ना, उसमें उसकी भी क्या जरूरत है, उस पर्सन की भी। वो एआई ही बना देगा, वो एआई बना देगा। बट द थिंग इज एआई से भी कैसे बनवाना है, एग्जैक्टली, वो आना दैट इज अ स्किल जो और लोग नहीं कर पा जो रहे, नहीं कर तो उस बंदे की जॉब बच जाएगी। एग्जैक्टली। सारा खेल ही अब मेरे को लग रहा है प्रॉम्प्ट्स का ही है इसमें, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग हमें नहीं करना, हमें नहीं करना है, हमें उसको डेटा नहीं देना, वो ऑलरेडी कर चुका है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, डेटा उसके पास है, हमें उससे निकलवाना है। निकलवाने के लिए वी नीड प्रॉम्प्ट, प्रॉपर प्रॉम्प्ट की जिस एकदम प्रिसाइज, कि उसमें स्ट्रक्चर डिफाइंड हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने जो कोर्स मैं बता रहा हूँ जो अवेलेबल है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, बीच में क्या दो, और जैसे आपने कहा नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो भी है कि आपको वो नहीं चाहिए तो स्पेसिफिक मेंशन कर दो मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि यूज़र को क्या चाहिए एंड वो प्रॉपर उसको बना के दे रहा है। आपने कोर्स किया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का? यस, तो वो अवेलेबल है, लाइक इट्स फ्रीली अवेलेबल। एंड्रयू एनजी, इफ यू एनीवन हैव हर्ड, और एक ओपन एआई के फाउंडर, लाइक ओपन एआई के इंजीनियर हैं, उन दोनों ने कोर्स मिलकर बनाया है एंड विच इज़ फ्री अवेलेबल। 1 आवर का कोर्स है। फिर भी मुझे लगता है बहुत कम लोग करेंगे। अभी अगर इस वीडियो को देखेंगे मान लो 5 लाख लोग, उसमें से मुझे लगता है हार्डली अगर 50 लोग भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और वही कोर्स को अगर मैं ये कह दूं कि ये कोर्स बहुत ही कमाल का है, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जिससे अभी अगर आपको इतने का पैकेज मिल रहा है वो पैकेज डबल हो जाएगा, लेकिन इस कोर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए देना है। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से जो 50 सबसे पहले वहां पर जाएंगे उनको मिलेगा 60% डिस्काउंट। राइट, तो अभी सारे भागते हुए जाएंगे और अभी सारे जा करके कर लेंगे। एंड ये चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे। आई नो, बहुत बड़े लेवल पे, मतलब अगर मैं लाइक आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, अगर आप उनकी सिर्फ प्रोफाइल देख लो ना कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है,
यू विल गेट द रियल पिक्चर कि हाँ वो खुद मतलब उस लेवल पे नहीं है जो तुम्हें सिखा रहे हैं, एंड दे आर चार्जिंग lakhs of rupees. और वो चीज फ्री में अवेलेबल है या Free उससे में बेटर चीज फ्री में better. अवेलेबल है? जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बनाया है ओपन एआई, उनके फाउंडर्स और एंड्रू एंजीज लाइक कोर्सेरा के भी फाउंडर हैं, एक फ्री में 1 घंटे का कोर्स एंड विच इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, और उसमें हैंड्स ऑन भी दे रहे हैं. इट्स नॉट कि आपको वीडियो देखनी है एंड आप उस कोर्स को, अगर मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ, एक आप वीडियो देख रहे हो, साइड में आपको ओपन एआई का पूरा आपको एक इंटरफेस दे रहे हैं जहाँ पे आपको खुद ट्राई करना है. ट्राई इट. और उनकी बैकएंड पे कॉस्ट है उस चीज़ की, क्योंकि आप एपीआई हिट कर रहे हो. उनके बैकएंड में वो दे आर गिविंग इट फ्री, आप यूज़ करो और उस पर आप कुछ भी बनाओ. जो मैंने बनाया ऑर्डरिंग बॉट, मैंने वो यूज़ किया है. उन्होंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ एक छोटा सा कि आप ऑर्डरिंग बॉट बना सकते हो. मैंने उसमें उसके बाद उस पर आधा घंटा लगाया, 30-40 मिनट्स लगाए, एंड आई एम यूजिंग इट. और मैं उस पर हिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ. सो दे आर गिविंग कि आप सीखो. तो सीखना आपके हाथ में है. तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारा ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, जिस वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, वो सब बकवास है आज के टाइम में. राइट. अगर इन रियलिटी देखा जाए, क्योंकि जो आप कर रहे हो, यानी आपने जो ऐप बनाई, अगर वो भी वो 1 घंटे का कोर्स करें और उसको प्रैक्टिस करें और उसको इम्प्लीमेंट करें अलग अलग तरीकों से, करेक्ट. तो वो भी वो सब क्रिएट कर सकते हैं जो आपने किया, बल्कि उससे बेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टेक की नॉलेज चाहिए ही नहीं. चाहिए ही नहीं. एग्जैक्टली. आई डोंट थिंक उस प्रॉम्प्ट में आपने कुछ भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी है. नथिंग. सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी है. यस, सिंपल इंग्लिश, दैट्स इट. मुझे वही प्रॉम्प्ट्स की ही, दैट्स वाई वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है. उसमें ये सिखाया गया है कि वो एक एआई मॉडल समझ कैसे रहा है, उसको कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट हो रहा है. क्योंकि इसमें मैं लाइक इफ एनीवन हैव यूज्ड, तो मैं अगर लाइक सिंपल पूछता हूँ हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो उसमें आ जाएगा नाम की नरेंद्र मोदी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में डालता हूँ व्हाट इज़ हिज एज. सो हिज एज में मैंने मेंशन नहीं किया पर्सन कौन है, बट उसको कॉन्टेक्स्ट पता है, मॉडल को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. इससे पहले वाले में आपने ये पूछा था, ये तो पूछा. अब ये उसका फॉलोअप है. ये उसका फॉलोअप है. एंड मैं जितने भी फॉलोअप्स करूंगा, अगर बिना कॉन्टेक्स्ट चेंज किए, मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा, उसको पता है कि कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया. अगर मैं स्विच करता हूँ कॉन्टेक्स्ट की हुई सचिन तेंदुलकर, तो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा. बट वो ऐसे काम करता है कि उसने कॉन्टेक्स्ट सेट कर लिया एंड उसको पता है फॉलोअप्स ऐसे चलने हैं. तो वो एक आप छोटे छोटे प्रॉम्प्ट से सीखोगे कि ऑर्डरिंग बॉट कैसे बना, क्योंकि वो ऐसे बना कि आपने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि यू आर ऑर्डरिंग बॉट. उसको कॉन्टेक्स्ट सेट है कि मेरे को इसके अलावा कुछ आंसर नहीं करना. आई डोंट वांट टू आंसर एनी XYZ. मुझे वही आंसर करना है जो मुझे बताया गया, आई एम ट्रेन्ड ऑन. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, मतलब उस कोर्स में नहीं, बट मैंने खुद से ये देखा नेट पे और भी पढ़ा. एक आइटिनरी जो एक ट्रैवल प्लानर्स हैं, आप ChatGPT पे डालो, घूम ले, लाइक आई वांट टू ट्रैवल, मेरे को आई एम स्टेइंग इन दिस प्लेस, आप उसको मेंशन करो प्रॉपर. मतलब लोगों का क्या है ना, वो डाल देते हैं कि मुझे जाना है, मेरे को ट्रैवल प्लान बना दो. तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, आई एम लिविंग इन दिल्ली, गिव मी द डेस्टिनेशंस विच इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स अराउंड मी, वेयर टेम्परेचर शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस. ये मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है. ये चीज़ इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश की तरह लिख रहा हूँ, कोई कोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है. एंड मुझे वहाँ के बेस्ट जो स्पॉट्स हैं वो मेंशन करने हैं आपको, मुझे फ्लाइट के टिकट्स रिटर्न करने हैं आपको, लिंक्स एंड होटल्स के लिंक. दैट्स इट. दिस वॉज माई प्रॉम्प्ट. एंड उसने मेरे को एक एक्सेल या जो भी कह लो आप, CSV बना के दिए एक शीट पे. मेरे को 5-6 डेस्टिनेशन आया है, उनका एवरेज टेम्परेचर की रेंज आई है कि यहाँ पे 14 से लेके 24 तक रहता है इन सिटीज़ में. ये उसके बेस्ट रिजॉर्ट्स हैं. Day 1, और मैंने मेंशन किया था कि हाँ मेरे को 5 डे ट्रिप प्लान करना है, तो Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, पूरा उसने लिख के दिया है आइटिनरी, एंड विच इज़ वेरी एक्यूरेट, लाइक 100% एक्यूरेट. कौन से लिंक्स हैं, ये रे फ्लाइट के टिकट्स आपको अगर बुक करनी है तो. मैं इसको किस तरीके से देखता हूं, आई डोंट लुक एट इट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई लुक एट इट एज इन्फिनिट इंटेलिजेंस. इस टर्म को मैं बार बार यूज कर रहा हूं. और इस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए. एग्जैक्टली. सो यू नीड टू learn the art of questioning. That is going to be the most important. इसको हम prompting कहें या art of questioning कहें. Right. अब आपके ऊपर है कि क्या आपको उसमें से वो निकालना आता है जो उसका पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिट है. तो उसको ऐसे देख सकते हैं कि एक सोने की खान है. अब आपके ऊपर है कि आपके पास में किस लेवल के टूल्स हैं कि आप उसके अंदर से क्या निकाल सकते हो. और वो टूल्स हैं क्वेश्चनिंग, और कुछ भी नहीं है. इन सिंपल लैंग्वेज ये तो है कि कितना आप करेक्ट उससे पूछोगे. उसके पास नॉलेज, क्योंकि बेस सारा है, जो एक हमारे पास भी नहीं है. मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, एवरीवन हैज़ लिमिटेड अपने डोमेन की, और उसके पास अनलिमिटेड है. तो मैं उससे कुछ भी पूछूंगा एक स्पेसिफिक चीज़, तो मेरा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए. एग्जैक्टली. सो इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू.